Welcome to everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will study the equation of straight lines and the cases. So first, equation of a straight line which is parallel to y-axis. अगर एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो वो y-axis के साथ पैरेलल होता है, देखते हैं चलो. So first of all, I am drawing a line which is parallel to y-axis. Here it is my x-axis and this is my y-axis, and I am drawing this line which is parallel to y-axis. So here you can see this point is 2 0, this is 2 1, this is 2 2, this is 2 3. Here one thing you can observe, here in all this coordinate, here the x value is constant. Here in 4 of the cases, here the x value is constant. So an equation of a line which is parallel to y-axis is x equal to constant, and the constant जो भी कांस्टेंट आप लोगों को दिया होता है, अगर x इक्वल टू 2 दिया होता है तो यहाँ पर 2 में लाइन खींचना होगा. अगर आप लोगों को x इक्वल टू 4 दिया होता है तो आप लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे विथ पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू 4. सो x इक्वल टू अगर कुछ भी कांस्टेंट दिया होता है सो वो कहाँ पर होता है, वो कैसे होता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है. सिमिलरली ए लाइन which is parallel to x axis, उसका इक्वेशन क्या होता है, जो भी लाइन ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट होगा. सो यहाँ पर देखो x एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 4 पे ड्रॉ कर रहा हूँ. सो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये पॉइंट क्या होगा, 0 4. अगर ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट क्या होगा, -1 4 होगा. ये पॉइंट 1 4 हो रहा है, ये पॉइंट 2 4 हो रहा है. यहाँ पर आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर y वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है. सो यहाँ पर एनी x लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट. और अगर आप लोगों को दिया होता है y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए, y इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट, यहाँ पर 3 5 7 हाफ जो भी कुछ दिया होता है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस में आप लोग चले जाएंगे, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट दिया होगा उस पॉइंट पे एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ करना होता है. ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल सी द न्यू कॉन्सेप्ट्स. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विथ स्लोप m. यहाँ पर देखो स्लोप आप लोगों को बताया था, यहाँ पर एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका अगर हम लोग टैंजेंट लेते हैं उसका स्लोप बोलते हैं. सो अगर एक लाइन ओरिजिन से गुजरता है एंड उसका अगर स्लोप हम लोगों को पता होता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx होगा. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विथ स्लोप m. नेक्स्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म. यहाँ पर देखो पहले बता दे, नहीं यहाँ पर, ओके 1 सेकेंड, डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को. पहले देखो यहाँ पर आप लोगों को इंटरसेप्ट बताया था पहले भी. स्लोप क्या होता है, या अगर आप लोगों को एंगल दिया होता है उसका टैंजेंट करने से आप लोगों को स्लोप मिलेगा. यहाँ पर जो कि -1 है, यहाँ पर डिग्री क्या है, एंगल. ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा डिग्री बनाता है, 135 डिग्री लिखा हूं यहाँ पर. सो यहाँ पर स्लोप क्या है, -1 है, एज 135 इज -1. एंड यहाँ पर इंटरसेप्ट कहाँ पर कर रहा है, y एक्सिस के साथ एट द पॉइंट 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है. सो अगर एक लाइन का स्लोप आप लोगों को पता होता है, यहाँ पर जो कि है m, अगर मानते हैं m होता है स्लोप, एंड इंटरसेप्ट जो y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट करता है, मतलब यहाँ पर जो y एक्सिस के साथ जहाँ पे टच करता है वो पॉइंट अगर आप लोगों को पता होता है, मतलब ये डिस्टेंस पता होता है, then what is the equation of the line, y equal to mx plus c. this will be the equation of the line. So अब देखते हैं
यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -1 एंड y इंटरसेप्ट 1। स्लोप -1 मतलब क्या है, m का वैल्यू -1 दे दिया हुआ है एंड इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या है, y एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट करता है इसका वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, c लिए हैं यहाँ पर। c का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू को यहाँ पर डालना है क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। आप लोगों को स्लोप पता है एंड इंटरसेप्ट पता है, y एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट करता है। सो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। सो y प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सिमिलरली हम नेक्स्ट केस देखेंगे, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को अगर ये लाइन का स्लोप पता होता है एंड अगर ये लाइन कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट आप लोगों को ऐसा पता होता है कि जो कि लाइन के ऊपर है, और आप बोल सकते हैं क्या, एक पॉइंट जो पॉइंट के से ये लाइन गुजरता है, अगर ये आप लोगों को पता होता है, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पर लिखा हूँ देखो, ए लाइन पासिंग हैविंग स्लोप m एंड लेट इट बी विथ पासिंग थ्रू द पॉइंट q, जो कि क्या दिया हुआ है, x1 y1, then equation of the line is y minus y1 that is equal to m into x minus x1। यहाँ पर आप लोगों को कौन सा दिया होता है, y1 x1 पता होता है क्योंकि ये पता है आप लोगों को q पॉइंट किस से गुजर रहा है। तो ये आप कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिया होगा एंड m जो कि स्लोप है। ये कांस्टेंट आप लोगों को इधर एंगल दिया होता है, नहीं तो ये m का वैल्यू दिया होता है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, means find the equation of the line which is passing through the point x1 y1 with having slope m। so यहाँ पर एक एग्जांपल क्या हूँ, find the equation of the line which passing through the points 1, -1 and slope is 2। मतलब यहाँ पर m का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, 2 है एंड यहाँ पर जो q पॉइंट से गुजर रहा है, यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन में वो क्या है, 1, -1 है। सो अब देखिए y माइनस वाई वन, सो y माइनस वाई वन के बदले क्या हुआ है, यहाँ पर -1 है। सो y माइनस ऑफ -1 that is equal to m into, that is 2 into x minus x1, so x minus 1। so y minus of minus करने से plus y plus 1 that is equal to 2 into x minus 1। so y plus 1 that is equal to 2x minus 2 एंड इसको अगर आप लोग सॉल्व थोड़ा करेंगे तो आप लोगों का मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, देखो अगर 2 पॉइंट आप लोगों के पास होता है P एंड Q, इसका अगर कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता होता है P का एंड Q का अगर कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता होता है, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हम लोगों को इस लाइन का स्लोप कैसे पता होता है, हम लोगों को इस लाइन 2 पॉइंट से अगर एक लाइन गुजरता है, अगर वो 2 पॉइंट आप हम लोगों को पता होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, उसका स्लोप जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर अगर एक पॉइंट एक लाइन से गुजरता है एंड स्लोप अगर पता होता है m, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, y माइनस y1, यहाँ पर क्या था m इंटू एक्स माइनस x1 एंड यहाँ पर हम लोग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लिए m का वैल्यू जो क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो m के बदले सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला जो था वो सब्स्टिट्यूट किया करने से हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन किया हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 0। सो यहाँ पर देखिए जो हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है, लेट दिस इज x1 y1 एंड दिस इज आवर x2 y2। सो यहाँ पर देखिए y माइनस y1, सो y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू y2 minus y1, so 0 minus 3 divided by x2 minus x1, so -1 minus 2 into x minus x1, so x minus 2। so यहाँ पर क्या मिल रहा है, y minus 3 that is equal to -3 by -3 which is 1 into x minus 2, y minus 3 equal to x minus 2, so x minus y, यहाँ पर y जो था ये
राइट हैंड साइड लेकर आने से मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस वाई minus 2 plus 3 that is equal to 1 that is equal to 0. So this is the equation of the straight line passing through these 2 points, and we are using this formula, and this is the important formula we use most of the time. Now we will see the intercept form. So आप लोगों को इंटरसेप्ट बताया था, अगर एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, वो एक्स एक्सिस को जो पॉइंट में टच करेगा एंड वाई एक्सिस को जो पॉइंट में टच करेगा, उन दोनों को इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट. यहाँ से यहाँ तक जो जो ओरिजिन से जितना दूरी पे टच करेगा उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. जैसे कि यहाँ पर दिस इज माई एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज माई वाई इंटरसेप्ट. अगर ये एक्स इंटरसेप्ट का जो दूरी है और एक्स इंटरसेप्ट जो वो अगर a है एंड y इंटरसेप्ट जो है अगर b है, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, x बाई a प्लस y बाई b दैट इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या एक क्वेश्चन दिया हूँ, अगर x इंटरसेप्ट 2 होता है, y इंटरसेप्ट 3 होता है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, x बाई 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1. एल्स y, यहाँ पर देखो x का इंटरसेप्ट जो था a वो x के नीचे डिवाइड हुआ, y का जो इंटरसेप्ट था b वो y के नीचे डिवाइड हुआ. सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x का इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 2, सो a के बदले 2 लिखेंगे. y का इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, सो उसके बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1. एंड अगर ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 3x plus 2y that is equal to 6, and this will be the final answer. Thank you.